वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 3 जून और 3 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एनसीपी नेता अजीत पवार ने किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? रिसेंटली एनसीपी लीडर अजीत पवार has been sworn in a deputy chief minister of its state। तो अभी एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। एनसीपी नेता अजीत पवार ने मुंबई स्थित राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 40 से अधिक एनसीपी विधायकों के समर्थन के साथ बीजेपी व शिवसेना के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए हैं। इससे पहले अजीत ने नेता विपक्ष के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो महाराष्ट्र की स्थिति आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस करें। महाराष्ट्र की 2 राजधानियां हैं, मुंबई और नागपुर। मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है और नागपुर शीतकालीन राजधानी है। जिले 36 हैं। राज्यपाल रमेश बैस हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। उप मुख्यमंत्री पहले देवेंद्र फडणवीस थे और अब अजीत पवार भी हैं। विधान परिषद में 78 सीटें हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं और राजभाषा मराठी है। तो महाराष्ट्र के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की कौन सी पंचायत को सीधे जिला बनाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली विच पंचायत ऑफ द राजस्थान हैज बीन अनाउंस्ड टू बी मेड ए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट? तो अभी दुद्दू पंचायत को, जयपुर की दुद्दू पंचायत को सीधे जिला बनाने की घोषणा की गई है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। राजस्थान के जिलों को लेकर जारी सियासत के बीच दुद्दू राजस्थान का सबसे छोटा जिला बनने जा रहा है। आज या कल में सरकार नोटिफिकेशन भी जारी कर देगी। यह राजस्थान का पहला पंचायत हेडक्वार्टर है जो सीधे जिला बन गया है। दुद्दू वर्तमान में जयपुर जिले के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का मानसून सत्र कब शुरू होगा? When will the monsoon session of the Indian Parliament begin? तो अभी 20 जुलाई से भारतीय संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को बताया कि इस बार संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक रहेगा। उन्होंने बताया कि 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होगी। यह सत्र संसद की पुरानी इमारत से शुरू होगा और नए भवन में समाप्त होगा। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो हर साल 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। विश्व खेल पत्रकार दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन खेल पत्रकारों की कड़ी मेहनत को स्वीकार करता है। खेल पत्रकार दिवस 1924 में इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस एसोसिएशन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। विश्व खेल पत्रकार दिवस की स्थापना 1994 में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन AIPS द्वारा अपनी स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए की गई थी। तो इस दिवस के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जुलाई महीने में हमने 2 दिनों की अभी तक बात की है।
1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर डे या नेशनल डॉक्टर्स डे, और आज हमने बात की है विश्व खेल पत्रकार दिवस या वर्ल्ड पोस्ट जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को। तो जैसे जैसे हम जुलाई मंथ में भी आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, इन दिनों को साथ ही हम रिपीट करते चलेंगे, तो इस पर भी आप थोड़ा अच्छे से फोकस करें। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो और दोस्तों में शेयर भी कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में हरीश मगोन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वह कौन थे? रिसेंटली हरीश मगोन हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 76। हु हर दे? तो हरीश मगोन एक एक्टर थे जिनका अभी हाल ही में 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे एक्टर थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। दिग्गज बॉलीवुड एक्टर हरीश मगोन का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 1975 में अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद हरीश ने चुपके चुपके फिल्म से डेब्यू किया था। फिर उन्होंने आंधी, नमक हलाल, खुशबू, मुकद्दर का सिकंदर और गोलमाल समेत कई फिल्मों में काम किया। तो हरीश मगोन आप देख पा रहे हैं, ये है तस्वीर। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू मिशन फॉर वुमेन्स ट्रैवलिंग अलोन एट नाइट? तो अभी तमिलनाडु राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने रात में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है। तमिलनाडु पुलिस ने चेन्नई शहर में पेंगल पाथुकाट्टू थिट्टम यानी महिला सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करना है जो रात 10 बजे से सुबह 7 बजे के बीच काम से लौटती हैं। इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये योजना तमिलनाडु ने शुरू की है। तो भारत के मानचित्र में यहाँ पर आप तमिलनाडु की स्थिति देख पा रहे हैं। दक्षिणतम और तटीय राज्य है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा नगर चेन्नई है। जिले 38 हैं। राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है, और विधानसभा में 234 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं। वहीं लोकसभा में 39 सीटें हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है और राजभाषा तमिल है। तो तमिलनाडु के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एरेडिकेशन मिशन 2047 इन विच स्टेट ऑन जुलाई 1, 2023। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत मध्य प्रदेश से की है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। चलिए इस मिशन के बारे में और जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की है। दुनिया भर में सिकल सेल एनीमिया के कुल मामलों की आधी संख्या भारत में है। यह रोग आदिवासी लोगों में ज़्यादा होता है। इस रोग के उन्मूलन के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई है। तो इस प्रश्न से भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, मध्य प्रदेश में इस मिशन की शुरुआत की गई है। तो भारत के बिल्कुल मिड में यहाँ पर मध्य प्रदेश की आप स्थिति देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं बीजेपी से। विधानसभा सीटें 230 हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और लोकसभा में 29 सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में भी इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से 2 देश
चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग को शुरू करने जा रहे हैं? विच टू ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर गोइंग टू स्टार्ट द चेन्नई व्लादिवोस्तोक सी रूट? तो अभी भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग को शुरू करने जा रहे हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अच्छा, भारत और रूस की हमने बात की है, तो विश्व के मानचित्र में दोनों देशों के बारे में देखिए। दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में है। भारत दक्षिण एशिया में है और रूस उत्तरी एशिया में है। दोनों की स्थिति आप देख पा रहे हैं। पहले भारत के बारे में देखिए, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और विधानमंडल भारतीय संसद है। तो भारत के बारे में इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, अब रूस के बारे में देखिए, तो रूस की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। राजधानी मॉस्को है रूस की, सबसे बड़ा नगर मॉस्को है। सरकार अर्धराष्ट्रपतीय महासंघ है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, करेंसी रूबल है और कॉलिंग कोड +7 है। तो रूस के बारे में भी इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। दोनों ही देश महत्वपूर्ण हैं, तो दोनों देशों के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर था ऑप्शन बी, अमाशय में। अरेखित पेशी उत्तक हैं वो अमाशय में पाए जाते हैं। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं। कीप क्लेम, हैव पेशेंस एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड से, अर्थात शांत रहो, संयम रखो और बढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत।